ये संकट अब खान सर पर भी आ गया है। हो सकता है खान सर पर भी FIR हो, जेल भी जा सकते हैं। तो क्या दिक्कत है, हमको अभी ये लेके चल जाएं जेल में? उनको लगता है ना कि हमको जेल करके आंदोलन शांत हो जाएगा ना, ये गलती कर रहे हूँ और ब्रेके नहीं लगेगा फिर आंदोलन में। कितना को जेल में डालिएगा? हिंदुस्तान के कितने टीचर को, कितने स्टूडेंट को हम लोग के कंट्रोल से बाहर हो गया है। ये बताइए, रेलवे अपना टाइम से काम कर देती है, हम लोग क्यों चिल्लाते? कभी हम लोग चिल्लाए NDA टाइम से एग्जाम लो अपना लेके चली जाती है यहाँ पर, तो हम जब तक गड़बड़ी नहीं रहेगी तब तक बिना आग लगे धुआं निकलता है। लेकिन खान सर, छात्र तो आपके समर्थन में आ गए हैं। नहीं, गलत बोल रही हैं आप। छात्र हमारे समर्थन में नहीं है। इसलिए हम लोग छात्र चाहते हैं कि खान सर पे अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर बहुत बुरा होगा। आपके हक के लिए आपके शिक्षक अगर आवाज उठाएंगे और आपके शिक्षक को कोई इस तरह से करेगा, आप शांत बैठिएगा? नहीं बैठेंगे वहाँ पर। या तो हमको पागल समझ रहे हैं, दोनों में से कोई एक, या तो आप ही को जानकारी नहीं। एक मेरा आखिरी सवाल है, अभी तो RRB NTPC है, आए दिन और भी अगर ऐसी वैकेंसियां आती हैं और अगर उनमें भी इस तरह से अगर दिक्कतें अगर होंगी तो क्या खान सर सब लोग के साथ हैं? देखिए, बहुत भयानक बवाल हो गया है। अब लड़का नहीं रुकेगा। बिहार SSC का नोटिफिकेशन 2014 का है, 2014 का नोटिफिकेशन है, 2022 आ गया है। लड़का बस उसको एक मतलब एक बहाना चाहिए, जैसे ट्वीट पे ट्वीट एक चीज़ में लोग उब जाता है। हम लोग मना करते रह गए, फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अब लड़का निकल गया, अब हम लोग के कंट्रोल में भी नहीं है। आप जाके देखिए ना, कोई कंट्रोल में नहीं होगा, कोई नहीं का कोई ऐसा सड़क चौराहा नहीं है जहाँ पे लड़का मतलब प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। कर रहे हैं, जितना लीगल हेल्प होगा हम लोग की ओर से हम करेंगे, क्योंकि वो वहाँ के बाद लीगल ही प्रोसेस होता है। तो उन लोग के लीगल प्रोसेस को हम लोग कर रहे हैं। जिनको खाना पीना घाटा उनको पहुँचाया जा रहा है, हमारी एक टीम लगी हुई है। जिनके मोबाइल वगैरह तोड़ दिए गए हैं उनको मोबाइल बनाया जा रहा है। कई लड़कों के हाथ टूट गए हैं, सर फटा हुआ है, तो उनके जो स्ट्रेचेज लगे हैं हॉस्पिटल वगैरह, उन सबको हम लोग देख रहे हैं लोग। तो हम लोग भी दोनों ओर से हम लगे हैं, प्रशासन की भी बातें सुन रहे हैं, स्टूडेंट को भी सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट घायल हुए हैं उनके लिए भी हम लोग सुन रहे हैं। अब RRB के पास भी जा रहे हैं, उनके पास हमारी मीटिंग है, ताकि वहाँ से जैसा प्रशासन हॉस्टल में भी अब छापा मार के बच्चों को पकड़ने का काम कर रहा है। ये प्रशासन को भी ये गलती है। इस तरह से उग्र नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को आप दबा के मारिएगा, एक स्टूडेंट को मारेंगे 40 स्टूडेंट। कल से मैं यही देख रहा हूँ कि प्रशासन जो हॉस्टल में घुस के, छात्रावास में घुस के बच्चों को निकाल रहे, इसके बाद डंडे से उन्हें बेरहमी से पीट रही है। नहीं, ये गलत है। प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए। लड़के हैं, कोई बाहर के नक्सलाइट नहीं है। उनकी मांग अगर जायज है तो उसको सुना जाए। RRB एक बार आके कह देती, बस इतना कह देती कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, 10 दिन का मौका दीजिए, सारा बवाल खत्म हो जाता है। सारे लड़के आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह देख लो और समझ जाओ तुम लोगों में क्या कमी है कि मैं आज तक संतुष्ट नहीं हो पाई। मायरा एक ऐसी औरत थी जो शादी के बाद अगर अपने पति से संतुष्ट नहीं होती तो वो उसको सजा देती, और आज उसी मायरा की शादी अपने ही प्रेमी अभिषेक से हुई थी। और अपनी सुहागरात पर वो कहती है, अभिषेक, आखिरकार वो दिन आ ही गया है कि हम एक होने वाले हैं। मुझसे अब रहा नहीं जाता मायरा, मेरे करीब आओ। मायरा जैसे ही अभिषेक के करीब जाती है वो कहती है, तो तुम भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाओगे? इतना कहकर मायरा अभिषेक को बेहोश कर देती है। आंखें खुलने पर वो खुद को निर्वस्त्र हालत में एक कमरे में 27 और मर्दों के साथ पाता है। ये मैं कहाँ हूँ? भाई, हम सब खूनी वधू के शिकार हुए हैं। इतने में मायरा कमरे में आकर कहती है, तुम सब में से कोई भी पुरुष मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया है, जिस कारण से तुम सब यहाँ हो। और जब तक मैं संतुष्ट नहीं होती, इस कमरे में और आदमी आते जाएंगे। मायरा की बात सुनकर अभिषेक कहता है, मायरा, शायद मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मेरा भाई अजय तुम्हें संतुष्ट करेगा, तुम उसके पास जाओ। लालसा से भरी हुई मायरा तुरंत ही अभिषेक के भाई से मिलने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर कमरे में एक आदमी अभिषेक से कहता है, कैसे भाई हो तुम? तुमने उस खूनी वधू को अपने भाई के पास भेज दिया। और तब अभिषेक उस आदमी को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी कैद पुरुषों के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या राज बताया अभिषेक ने अपने भाई के बारे में कि सब दंग रह गए।